Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency based questions from the chapter The Midnight Visitor written by Robert Author. Since the competency based questions are based on the theme of the chapter, let's have a quick look at the theme and the main points of the chapter. The main characters in this chapter are Fowler, ये एक young writer है, then Ossible, he is a secret agent, और मैक्स वो राइवल ग्रुप का सीक्रेट एजेंट है एक राइवल कंट्री का। नाउ टॉकिंग अबाउट द थीम, तो इस स्टोरी में थीम है दैट व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू मे नॉट नेसेसरीली बी रियल, और importance, there is a huge importance on the ability to think quickly. मतलब ये जो थीम है ये इट इज डीलिंग विद द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग। ये समझने के लिए हमें क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर चाहिए। तो जो ऑसिबल है ये एक सीक्रेट एजेंट है, बट ये बिल्कुल भी एजेंट को रिजेंबल नहीं करता है। ही इज शॉर्ट इन हाइट, ही इज अ लिटिल स्टाउट, इसके जो इसका जो अपीयरेंस है वो स्लॉपी है, इट इज नॉट एट ऑल स्मार्ट, राइट। और ऑन द अदर हैंड जो मैक्स है, जो राइवल कंट्री का एजेंट है, वो बहुत कनिंग अपीयर होता है, वो टॉल एंड स्लिम है, राइट। ऑसिबल डजंट रिजेंबल अ डिटेक्टिव एंड सीक्रेट एजेंट एट ऑल, whereas Max has the perfect look for a secret agent. अब फाउलर जो है वो राइटर है, और वो ऑसिबल के ऊपर एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट लिखने आया है, बट ही इज डिसअपॉइंटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ ऑसिबल। बट एनीवेज वो ऑसिबल को अकम्पनी करता है उसके रूम में मैक्स इज वेटिंग विद द गन। ही wants the report on some missiles, and the entire story is about how Ossible tricks Max into believing कि जो नॉक आया है दरवाजे पे वो पुलिस है। वो उसको बिलीव कराता है कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है, और पुलिस से बचने के लिए मैक्स उस बालकनी में कूदता है, बट इन रियलिटी देयर वाज नो बालकनी, ही फेल डाउन मेनी फ्लोर्स एंड फाइनली डाइड। So, although Ossible did not look like a secret agent, but he has the mental prowess, the mental capability to, fool Max. तो इसीलिए इसका थीम इम्पॉर्टेंट है कि जो अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती है, जो लगता है अच्छा है वो हो सकता है अच्छा ना हो, और जो हमें लगता है सिली है, दैट पर्सन कैन बी एक्सेप्शनली स्मार्ट। मोर ओवर वो जिस तरह से मैक्स को फूल करता है उसके लिए क्विक थिंकिंग चाहिए होता है, टू पुट द डिफरेंट फैक्ट्स टुगेदर एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन। तो वो चीज़ ऑसिबल बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। मैक्स डिड नॉट इवन थिंक फॉर अ मोमेंट दैट ही वाज बीइंग फूल्ड बाय ऑसिबल, राइट। तो अब इस चैप्टर से हमारे को जो वैल्यूज मिलते हैं, द फर्स्ट वैल्यू इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यही जो हमारा थीम है उसी को ये इमिटेट कर रहा है कि जो चीज़ नज़र आती है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में वैसी ही हो। सेकेंड, अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग। थर्ड इज द करेज टू फेस एनीथिंग, मुश्किल से मुश्किल समय को करेजियसली फेस करना। देन द फोर्थ वैल्यू इज ओवर कॉन्फिडेंस। हम जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तब हम अपने थॉट प्रोसेस में स्लो हो जाते हैं, हम लोगों के एक्शंस को समझ नहीं पाते हैं, विच कुड लीड टू अ डाउनफॉल। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, ये एक अप्रोप्रिएट टाइटल है बिकॉज द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स was the midnight visitor in the story. The story is revolving around three characters, जिसमें से दो rival agents हैं, rival spies हैं, ऑसिबल एंड मैक्स, और एक मिस्ट्री राइटर है, वो मिस्ट्री के ऊपर फिक्शन लिखते हैं, फाउलर, हिज नेम इज फाउलर। अब कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली थी ऑसिबल के लिए, जो मैक्स को भी चाहिए थी, तो उसने ऑसिबल को थ्रेटन करना शुरू किया विद द ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड।
तो सिंस उस विजिटर के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, so therefore we say that the title is appropriate. Okay, so with this understanding of the chapter, let's quickly jump into the competency questions. The first question is, discuss briefly the reasons owing to which Fowler was interested in meeting Ausable. ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण फाउलर जो है वो ऑसिबल से मिलना चाहता था? So the reason was that Fowler had heard many intriguing stories about Ausible's incredible skills as a spy. Intriguing मतलब मन लुभाने वाली, हमारे को आकर्षित करने वाली stories, right? अब किसके बारे में? That Ausable was a brilliant spy. और उसकी जो एबिलिटी थी, ऑसिबल की जो एबिलिटी थी टू सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, ये रेपुटेशन सुनने के बाद फाउलर वाज डीपली डिजायरस टू मीट ऑसिबल. फाउलर विटनेस करना चाहते थे ऑसिबल की लेजेंडरी टैलेंट्स फर्स्ट हैंड और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे. ही वॉज अ मिस्ट्री राइटर, राइट? तो अगर वो ऑसिबल के बारे में जानेंगे, ऑसिबल के टेक्निक सीखेंगे, he could put them in his stories and his books his writings would become much better. तो इसीलिए वो फाउलर से मिलने में इंटरेस्टेड थे. Okay, the next question is, Ausable was always one step ahead of everyone. Highlight any two instances from the Midnight Visitor when this holds true. मतलब कह रहे हैं कि हर किसी से ऑसिबल हमेशा एक कदम आगे होता था. हमने चैप्टर में से कोई 2 इंस्टेंसेस ढूंढ के निकालने हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं. तो फर्स्ट इंस्टेंट है कि ऑसिबल rightly guessed what was going on in Fowler's mind in their first meeting. Fowler Ausable को देख के disappointed थे. He was expecting a very smart, a very cunning, a very clever spy. But what he got instead was Ausable who was short-heighted, who was sloppy in his dress और बिल्कुल भी वो स्मार्ट नहीं लगते थे. सेकेंड इंस्टेंस है जब Ausable was able to cleverly frame a story on the spur of the movement to move Max out of the room by telling him the fake incident of the balcony and the intruder. सेकेंड इंस्टेंस वो तब था जब ऑसिबल मैक्स को फूल करने में कामयाब हो गए. उन्होंने स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब इमीडिएटली एक मेक बिलीव कहानी बनाई जिससे जो मैक्स है वो मजबूर हो गया मानने के लिए कि खिड़की के बियॉन्ड एक बालकनी है और जब वो खिड़की से जंप किया तो इट रिजल्टेड इन हिज डेथ. तो ये 2 इंस्टेंसेस हैं जो हमें बताते हैं that Ausable was always one step ahead of everyone. Okay, the next question is, Henry unintentionally saved Ausible's life. Briefly comment. Okay, now in order to understand this question and answer, हमारे को Ausable के बारे में थोड़ा we have to speak about him. Ausable बहुत intelligent, बहुत smart थे. ही हैड बिफोर कमिंग अप उन्होंने ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए थे. जब उन्होंने रूम में मैक्स को देखा तो ही वाज ऑलरेडी प्लानिंग हाउ टू गेट रिड ऑफ मैक्स. ही न्यू कि वो ड्रिंक्स लेके वेटर आने वाला है. तो ही स्टार्टेड बिल्डिंग अप अ स्टोरी कि पहले भी बालकनी के बियॉन्ड विंडो के बियॉन्ड एक बालकनी को यूज करके लोग पहले भी उसके कमरे में आ चुके हैं और वो मैनेजमेंट को इस बारे में कंप्लेन करेगा. अब वो ये बात बोल ही रहा होता है जब हेनरी हु इज द वेटर ही नॉक्स एट द डोर. अब जब हेनरी का नॉक मैक्स सुनता है तो ऑसिबल उसको और बेवकूफ बनाने के लिए बोलता है, अब कहाँ भाग के जाओगे, पुलिस तो आ गई, मैंने तो पहले ही पुलिस को बुला लिया था बिकॉज मुझे पता था कि ये रिपोर्ट को लेने के लिए तुम जरूर आओगे. तो मैक्स डर जाता है कि पुलिस आई है और वो ऑसिबल की मनगढ़ंत कहानी भी मान लेता है कि विंडो के बियॉन्ड बालकनी है जहाँ पे वो छुप सकता है. तो विदाउट लुकिंग ही जंप्स फ्रॉम द विंडो ओनली टू फॉल टू हिज डेथ. वहां पे कोई बालकनी नहीं होती है और वो गिर जाता है, बहुत ऊपर से नीचे गिरता है.
तो जो मैक्स का प्लान होता है कि मैं रिपोर्ट लेकर भाग जाऊंगा, वो प्लान खराब हो जाता है। एंड वो खराब क्यों होता है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टाइमली इंटरप्शन बाय हेनरी, राइट? हेनरी के आने से मैक्स का डाउनफॉल होता है और ऑसिबल की जान बच जाती है। Next question. Ausable displays an acute sense of awareness of his surroundings, justify with two instances from the text. इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑसिबल बहुत एक्यूट, बहुत हाइटेंड सेंस उसका डेवलप्ड है, और किस चीज़ के बारे में? अवेयरनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स। आसपास क्या हो रहा है, लोग कैसे बिहेव करेंगे, वो बहुत अच्छे से जानता है। तो अब इन 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 चीज़ों का हमारे को दो इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बताने हैं। तो सबसे पहले जब वो फाउलर को बालकनी का लेआउट एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो उसको उससे हमें पता चलता है कि ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन। उसने हेनरी का अराइवल और मैक्स का उस टाइम पे जो डेस्परेशन होगा, उस चीज को दिमाग में रख के एक मन घड़न बालकनी का लेआउट वो फाउलर को समझाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैक्स, क्योंकि उसने एंटिसिपेट किया है कि मैक्स का एक्शन क्या होगा। तो जब वो मैक्स के एक्शन को भी एंटिसिपेट कर रहा है, तो ये उसका एक्यूट परसेप्शन, एक्यूट सेंस ऑफ अवेयरनेस की तरफ दोबारा से इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाया था कि मैक्स का जो इंटेंशन है वो उसको शूट करके भाग जाने का है रिपोर्ट लेकर। तो जब उसने ये अपने प्लान उसने अपने दिमाग में सेकंड्स में ये प्लान बनाया, and this was the plan which ultimately led to Max's defeat. Next question. Fowler's day took a 180-degree turn by the end of the evening. Explain the statement with reference to the midnight visitor. Okay. तो जब फाउलर ऑसिबल से मिला था तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। उसका जो उम्मीदें थी ऑसिबल से, दैट ही वुड बी मीटिंग अ ग्लैमरस स्पाई, इट वुड बी अ ग्लैमरस एनकाउंटर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बिकॉज ऑसिबल बिल्कुल भी एक ग्लैमरस स्पाई को रिजेंबल नहीं करता था। बट जैसे जैसे इवनिंग अनफोल्ड होती है, फाउलर एक रियल लाइफ स्पाई सिचुएशन में इमर्स्ड होता है। वो उन सारी टेंशन्स को एक्सपीरियंस करता है, उसकी इंट्रीग, उसके मिस्ट्री को एक्सपीरियंस करता है। वो देखता है कि ऑसिबल कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसने कितनी ब्रिलियंटली मैक्स को बेवकूफ़ बनाया। और ये जो अनएक्सपेक्टेड टर्न है, ये इट completely transformed his ordinary expectation into an exciting and unforeseen adventure. उसने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन जहाँ पे एक बंदे के पास गन होगा और वो एक्चुअल में मुझे थ्रेटन करेगा। ही हैड नेवर थॉट कि कोई स्पाई इतना इंटेलिजेंट हो सकता है that without any weapon he would cause the death of another spy in Fowler's presence. So his entire evening, 180-degree turn ले लिया and became very exciting and filled with unforeseen adventure. Next question. Stereotypes are often misleading. Elaborate on the given quote in the context of the midnight visitor. इसका मतलब है कि हम जो स्टीरियोटाइप्स का मतलब है कि हम जो प्री कंसीव्ड नोशंस बनाते हैं किसी के बारे में, हम जजमेंटल होते हैं किसी के बारे में, तो अक्सर ये बातें जो होती हैं ये मिसलीड करती हैं, हमें गुमराह करती हैं। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। तो अब फाउलर का प्री कंसीव नोशन क्या था अबाउट एजेंट्स? वो था दैट agents are very smart, they are very smartly dressed, they are tall and slim and very active. बट जब उन्होंने ऑसिबल को देखा, उनके अपीयरेंस को देखा, तो वो उनके his imagination about the secret agent was completely destroyed, right? अब ऑसिबल ने जो टिपिकल स्पाई इमेज है उसको डिफाई किया, बिकॉज ही वॉज ओवरवेट,
फिर उन्होंने अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स को एम्प्लॉय किया ये शो करने के लिए कि ही वॉज अ मच क्लेवर एजेंट दैन मैक्स। तो इससे इलस्ट्रेट होता है कि हमारे जो स्टीरियोटिपिकल इम्प्रेशंस हैं वो ज़्यादातर गलत होते हैं, वो ज़्यादातर मिसलीडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज मिशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। अब मैक्स का अनप्रिपेयर्डनेस कब नजर आता है? जब उसको पता ही नहीं है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैल्कनी, उसको ही इज अनअवेयर अबाउट ऑसिबल्स नॉलेज अबाउट इट, राइट? उसका जो पैनिक रिएक्शन है जब हेनरी का इंटरप्शन आता है, उसका फेलियर टू एंटिसिपेट ऑसिबल्स काउंटर एक्शंस, ये हाईलाइट करता है दैट ही वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द मिशन। उसको अगर उसने प्रिपेयर किया होता तो उसको पता होता कि उस रूम के बाहर कोई बालकनी नहीं है, राइट? वो ऑसिबल के एक्शंस को समझ पाता और जज कर पाता दैट ही वाज बीइंग फूल्ड, बट बिकॉज ही couldn't do this it led to his downfall and eventual failure. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैक इज द सीक्रेट ऑफ डिफेंस। अगर आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो तो आपको अटैक करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है इन द केस ऑफ ऑसिबल। अब अगर हमारे को अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे अपने आप को बचाने के लिए तो वी विल सर्टेनली लूज द बैटल। अब ये चीज जो है वो ऑसिबल के लिए बिल्कुल ट्रू साबित होती है। जब मैक्स एक सीक्रेट ट्राइबल एजेंट आता है ऑसिबल के होटल में लेट एट नाइट, राइट? उसके हाथ में गन है बट ऑसिबल डरते नहीं है, ही डजंट पैनिक। इनफैक्ट वो क्या करते हैं, वो क्विकली एक प्लान सोचते हैं जिससे वो मैक्स को आउटविट कर सके। वो मैक्स को बोलते हैं कि जो नॉकिंग हो रही है, दे आर पुलिस ऑफिसर्स आउटसाइड द रूम एंड दे आर वेटिंग टू अरेस्ट मैक्स। मैक्स इतना डर जाता है कि वो ऑसिबल की झूठी कहानी अबाउट द बालकनी बिलीव कर लेता है एंड ही जंप्स फ्रॉम द विंडो टू हिज डेथ। अब ऑसिबल की जो विक्ट्री ओवर मैक्स है ये शो करती है दैट डिफेंस इज द बेस्ट वे। मतलब अगर हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं देन वी कैन डू इट ओनली बाय अटैकिंग फर्स्ट। अब इनिशिएटिव लेके ऑसिबल ने मैक्स को बेवकूफ बनाया, उसको सरप्राइज किया और फाइनली उसको डिफीट किया। देयरफॉर दिस इज अ वैल्यूएबल लेसन कि हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को डेंजर से बचाना चाहता है। मोर ओवर ऑसिबल जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत कनिंग था एंड ही यूज दीज टू क्वालिटीज टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट मैक्स। वो मैक्स को ही वॉज एबल टू ट्रिक मैक्स कि पुलिस उसके रूम के बाहर है, इवन दो सिर्फ हेनरी था रूम के बाहर। तो जो ऑसिबल की क्विक थिंकिंग है और उसका अबिलिटी मैनिपुलेट पीपल है, those are his secret weapons in his attack. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्विस्ट इन द प्लॉट इन द मिडनाइट विजिटर। ट्विस्ट इन द प्लॉट मतलब अचानक से प्लॉट बदल कैसे जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने ये भी एनालाइज करना है हाउ फाउलर्स ओपिनियन ऑफ ऑसिबल मस्ट हैव अंडरगॉन अ चेंज आफ्टर द ट्विस्ट इन द प्लॉट। ऑसिबल का ओपिनियन अबाउट मैक्स के अबाउट फाउलर सॉरी फाउलर का ओपिनियन अबाउट ऑसिबल वो कैसे चेंज हो गया आफ्टर दिस ट्विस्ट। तो प्लॉट ट्विस्ट क्या आया, दरवाजे पे नॉक हुआ, ऑसिबल ने मैक्स को बोला कि पुलिस आई है बट एक्चुअल में पुलिस नहीं थी, वेटर था जिसको बोला गया था कि ड्रिंक्स लेकर आओ। अब रूम के पास अटैच बालकनी भी नहीं था जैसे ऑसिबल ने मैक्स को बताया, और पुलिस से बचने के लिए मैक्स ने विंडो को यूज किया टू जंप इनटू द बालकनी, बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ बालकनी ही लैंडेड ऑन द हार्ड ग्राउंड मेनी फ्लोर्स बिफोर, और इसके कारण ही डाइड। तो जो ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी को बहुत एक्साइटिंग और अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और इसी कारण से फाउलर का जो इम्प्रेशन है ऑसिबल के लिए वो चेंज हो गया। फर्स्ट उसका इम्प्रेशन ऑसिबल के लिए क्या था,
that he did not resemble a typical spy. जैसे फाउलर ने मूवीज में नॉवेल्स में देखा था, जो ऑसिबल था वो बहुत ऑर्डिनरी था। ही वॉज फुल, उसको ही वॉज स्लॉपली ड्रेस्ड, वो शॉर्ट हाइटेड था। बट फाउलर के दिमाग में था कि जो स्पाई होता है ही इज लाइक द वन हु इज इनटू कार चेजिंग एंड गन स्लिंगिंग क्रिमिनल्स के साथ, मतलब वो उस हिसाब से कोरिलेट कर रहा था। जब ऑसिबल का इंटरैक्शन हुआ मैक्स के साथ और उसने मैक्स को आउटविट किया, इट वॉज एट दैट पॉइंट दैट फाउलर वॉज इम्प्रेस्ड, और फाउलर ने रियलाइज किया दैट फर्स्ट इम्प्रेशंस कुड बी रॉन्ग। इसके लिए हम ये भी कोटेशंस बोल सकते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स फर्स्ट कवर, और फर्स्ट इम्प्रेशंस शुड नॉट बी द लास्ट इम्प्रेशन, और appearances कैन बी deceptive। ये चारों जो फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये एक ही बात बताते हैं और इनको लेकर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ऑसिबल ने मैक्स को आउटविट किया अपनी इंटेलिजेंस के साथ, उसको एक बिलीवेबल स्टोरी बना के उसको एक ट्रैप में फंसा दिया। अब समराइज करें तो while Fowler was initially disappointed and unimpressed by Max, his opinion changed to one of respect and awe after Ossible was able to outwit Max. Okay, next question is, state one likely reason the writer of The Midnight Visitor chose to characterize Ossible as short and fat. एक कारण बताओ कि राइटर ने मैक्स को ऑसिबल को शॉर्ट एंड फैट क्यों डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका जो अगर सिंपल लाइन में मैं बोलूं, अगर बिल्कुल आपको बेसिक टर्म्स में बताऊं, तो इसका आंसर यही है कि राइटर यही कन्वे करना चाह रहे थे कि ब्रेन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रॉन। ब्रॉन का मतलब होता है मसल पावर। हमारा जो ब्रेन है वो पोटेंट होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, rather than मसल पावर और कैरिंग एम्यूनेशन, और इन सबसे ज्यादा जो ब्रेन की ताकत है दैट इज मोर इफेक्टिव। अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो ऑसिबल को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं शॉर्ट एंड फैट, बिकॉज राइटर इस बात पे अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है that wits and mental ability to handle any grave situation are more important. अब विट्स एंड मेंटल एबिलिटी कहाँ यूज हुई थी? जब ऑसिबल ने एक सक्सेसफुली एक स्टोरी प्लांट किया अबाउट अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी, और उसने अजाइल एंड स्मार्ट मैक्स को ये स्टोरी बिलीव करने पे मजबूर किया। अब पॉसिबल को ये करने के लिए एक अट्रैक्टिव फिजिक की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए हम कहते हैं ब्रेन इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, अ पावरफुल ब्रेन इज मच बेटर देन ब्रॉन, दैट इज फिजिकल पावर। Next question. A new secret agent has asked Ossible's opinion on the traits they should be looking for in a person filling in his shoes. Create a conversation between Ossible and the new agent about indispensable traits that a secret agent must have. अब क्वेश्चन ये है कि एक न्यू सीक्रेट एजेंट ने मांगा है ऑसिबल का ओपिनियन ऑन द ट्रेट्स दे शुड बी लुकिंग फॉर, मतलब हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह का इंसान चाहिए जो ऑसिबल के शूज को फिल इन करे। शूज को फिल इन करे का मतलब होता है हु कैन टेक ऑसिबल्स पोजिशन। टू फिल इन द शूज इज एन इडियम, राइट? तो अब हमने एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना है बिटवीन ऑसिबल एंड द न्यू एजेंट अबाउट द इंडिस्पेंसिबल ट्रेट्स, वो जो ट्रेट्स बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी हैं दैट अ सीक्रेट एजेंट मस्ट हैव। तो अब ये किस तरह के ट्रेट्स हो सकते हैं? तो इट इज़ अबाउट इंट्यूशन। सबसे पहले एक एजेंट के पास इंट्यूशन होना चाहिए। इंट्यूशन का मतलब होता है टू रीड सिचुएशन स्विफ्टली। सेकंड, उसके पास अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी क्यों? टू अडेप्ट टू सिचुएशंस, टू ब्लेंड इन effortlessly while maintaining focus. Third, courage and composure are very crucial.
जब आप मुश्किल सिचुएशन में हो तो आप डर नहीं सकते, आप अपना कूल कंपोज़र जो आपका कूल बिहेवियर है, उसको नहीं ख़त्म कर सकते। आपको ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होंगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव दिस सिचुएशन। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू बी इज़ अ कीन ऑब्जर्वर। हर छोटी से छोटी डिटेल को आपको ऑब्जर्व करना है, बिकॉज़ दैट कुड हेल्प यू टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज़ अ क्रिएटिव थिंकर। जो क्रिएटिव थिंक करेगा वो अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस ढूंढ लेगा विच कैन सेव द डे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कब क्या बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट देर इज अगेन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने इंस्टिंक्ट्स पे विश्वास करो। अगर आपको कोई सी चीज़ में डेंजर लग रहा है तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। यू नीड टू बी अलर्ट, but at the same time you should also rely on the facts. And finally, most important is humility. अगर आप ईगो रखोगे तो आपके लिए ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, एक लाइबिलिटी बन सकता है। तो ये ट्रेट्स हमें अपनी आर्सेनल में रखने चाहिए, एंड देन यू कैन बिकम अ गुड एजेंट। अब क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन है तो आपको ये डायलॉग फॉर्म में लिखना है। पहले एजेंट ऑसिबल से बोलेगा कि आई एम ऑनर्ड टू बी इन योर प्रेजेंस। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से क्वालिटीज चाहिए फॉर अ सीक्रेट एजेंट। फिर ऑसिबल अपने डायलॉग्स बोलेगा। तो यहाँ पे वो कॉन्वर्जेशन का जो तरीका है उसको फॉलो करना है। Next question is, the various elements of Robert Arthur's writing style work together to create a sense of tension, uncertainty, and suspense, well suited to the mystery and suspense genre of the story. The Midnight Visitor. Comment with reference to any one element. रॉबर्ट ऑथर का जो राइटिंग स्टाइल है वो वर्क करता है, इकट्ठे वर्क करता है। वो सेंस ऑफ टेंशन को, अनसर्टेनिटी को और सस्पेंस को इकट्ठे यूज करते हैं टू डेवलप अ मिस्ट्री एंड सस्पेंस स्टोरी, राइट। हमने अब इस बात के ऊपर कमेंट करना है विद रेफरेंस टू द चैप्टर, और हमने कोई भी एक एलिमेंट को इवैल्यूएट करना है। तो अब यहाँ पे किस तरह से स्टोरी में ये चारों चीजें अप्लाई की गई हैं। तो पहले तो वो शॉर्ट पंची सेंटेंसेस यूज करते हैं विच क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, a feeling that events are unfolding quickly and unpredictably. इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए वो शॉर्ट पंची सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे मोमेंटम बिल्ड होता है और जो रीडर है ही इज एंगेज्ड इन द स्टोरी। उसी उसके साथ साथ ही द रीडर फील्स अ सेंस ऑफ अनईज। द रीडर फील्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अनईज का मतलब होता है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कुछ तो अब गड़बड़ होने वाली है। सेकेंड इज द यूज ऑफ डायलॉग। जो कॉन्वर्जेशन है बिटवीन ऑसिबल एंड मैक्स वो हाफ ट्रूथ्स और मिस्टिफिकेशन के साथ फिल्ड है। ये जो है ये एक सेंस ऑफ एम्बिग्विटी, अ सेंस ऑफ डबल मीनिंग क्रिएट करता है, और जो स्टोरी का मिस्ट्री है उसको हाइटन करता है। जो रीडर है वो सोचता ही रह जाता है कि मैक्स के ट्रू मोटिव्स क्या हैं, उसका इंटेंशन क्या है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और टेंशन को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट इज पेसिंग एंड प्लॉट डेवलपमेंट। पेसिंग का मतलब होता है कि आपकी जो पेसिंग है, जो स्टोरी डेवलपमेंट है, उसमें एक रेगुलर पेस होना चाहिए, रेगुलर रिदम होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो वो स्टोरी के सेंस ऑफ सस्पेंस को कंट्रीब्यूट करती हैं। ऑथर को मौका मिलता है टू केयरफुली बिल्ड द टेंशन थ्रू आउट द स्टोरी, और वो धीरे धीरे न्यू इंफॉर्मेशन को रिवील करता है। ही इंट्रोड्यूसेस प्लॉट ट्विस्ट्स, एंड इस चीज के कारण जो रीडर है वो द रीडर विल कीप ऑन गेसिंग एंड रिमेन ऑन एज थ्रू आउट द स्टोरी। तो जब हम बात करते हैं ये चारों एलिमेंट्स की, सेंस ऑफ टेंशन, अनसर्टेनिटी, सस्पेंस, तो रॉबर्ट ऑथर ने ये बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं।
Okay, next question is Ossible's employer has been asked to write a recommendation letter for Ossible so that he may be promoted to a higher rank in Secret Services. As his manager drafts the letter detailing his personality traits with reference to the instance in the chapter as a prime example of Ossible's genius. अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऑसिबल का एम्प्लॉयर है उसको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखना है जिसके कारण ऑसिबल को हायर प्रमोशन मिल जाएगा, एक हायर रैंक मिल जाएगा। अब एम्प्लॉयर के मैनेजर की तरफ से आपने एक लेटर ड्राफ्ट करना है जो ऑसिबल के कैरेक्टर ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स को हाईलाइट करेगा विद रेफरेंस टू द इंसिडेंट्स इन द चैप्टर। तो आपने लेटर का वही पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है। यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, द डेट एंड द रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और फिर आप लेटर लिखोगे जो आपको क्यों उन्होंने दिया हुआ है। दिस इज टू से दैट मिसियर ऑसिबल, क्योंकि ऑसिबल इज इन फ्रांस तो वहाँ पे मिस्टर को मिसियर बोला जाता है। ये आपने वो मैडम लॉयजल द नेकलेस में भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इज टू स्टेट दैट मिसियर ऑसिबल हैज बीन अ कमिटेड एम्प्लॉय विद अस फॉर द पास्ट 2 years। ड्यूरिंग दिस टाइम ही हैज डैश डैश डैश। फिर आपने उसके सारे बताने हैं स्किल्स एंड ऑल के बारे में। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द लेटर। अब चैप्टर के हिसाब से ऑसिबल ने कौन सी स्किल्स आपने डिमॉन्स्ट्रेट की हैं, तो उसने एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया है जो दे मेक हिम स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉवर्ट ऑपरेशंस। कॉवर्ट ऑपरेशंस का मतलब होता है जो स्पाई ऑपरेशंस होती हैं, जो चोरी छुपे ऑपरेशंस किए जाते हैं। ऑसिबल के पास एक इनेट एबिलिटी है टू आउटथिंक एंड मैन्यूवर एडवर्सरीज। आउटथिंक का मतलब है, मतलब वो 10 कदम आगे रहते हैं। आउट मैन्यूवर मतलब उनके सारी जो प्लानिंग है सीक्रेट एजेंट्स की, राइवल सीक्रेट एजेंट्स की, उसको वो तहस नहस कर देते हैं। A prime example of his genius occurred during an intricate operation involving sensitive intelligence retrieval। जो मिसाइल रिपोर्ट है उसकी अब बात हो रही है कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए थी और इसका ऑपरेशन बड़ा इंट्रिकेट था और यहाँ पर ऑसिबल ने अपना जीनियस दिखाया था। अब जीनियस क्या दिखाया था, उन्होंने इमिनेंट डेंजर को फेस किया। उसने उस स्किल्ड इन्फिल्ट्रेटर सीक्रेट ट्राइबल एजेंट के मूवमेंट्स को एंटिसिपेट किया। उसने अपने आप को, ऑसिबल ने अपने आप को डिस्क्रीटली पोजीशन किया इन अ सिचुएशन ऑफ एडवांटेज। अपनी क्विक थिंकिंग और रिसोर्सफुलनेस के कारण उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर की डेथ कॉज करी और जो क्रूशियल डेटा है उसको सिक्योर किया जिससे अ पोटेंशियल ब्रीच वाज एवर्टेड, प्रिवेंटेड। अब और ये क्यों कर पाए, इट वाज बिकॉज ऑफ ऑसिबल्स रिमार्केबल इंट्यूशन, उनका एनालिटिकल प्रोवेस, प्रोवेस मतलब एबिलिटी, एंड टैक्टिकल एक्यूमेन, टैक्टिकल एक्यूमेन का मतलब होता है स्ट्रैटेजी प्लान कर पाना। दे हैव कॉन्स्टेंटली प्रूवन इनवैल्यूएबल टू आवर एजेंसी सक्सेस। उनके जो एग्जेम्पलरी ट्रेट्स हैं जैसे अडेप्टेबिलिटी, क्लियर हेडेडनेस अंडर प्रेशर एंड द कैपेसिटी टू मेक स्विफ्ट कैलकुलेट डिसीजंस, ये जो ट्रेट्स हैं ये एग्जेम्पलरी हैं और ये बहुत काम आते हैं इन हिज वर्क एज एन एजेंट। तो इस तरह से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखना है दैट यू हाईली एंडोर्स that he be given a promotion, and then you can end your letter. Okay, now since we have already done most of the competency based questions, तो अब जो ये स्लाइड है इसमें मैंने आंसर्स इंक्लूड नहीं किए हैं बिकॉज ऑलरेडी इनके आंसर्स डिस्कस हो चुके हैं। So the first question is, how did Ossible get rid of Max without using a weapon? He used his tactical acumen. उसने अपना prowess, his ability to assess situations, think beforehand, act in a cunning and a smart manner. ये सारी चीज़ें यूज करके he was able to get rid of Max. अब हमारे को बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट।
तो मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट कैसे था? ही हैड द अपीयरेंस ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. He was tall, he had the face which resembled the cunningness of a fox, but in reality he was foolish. He was quickly duped by Ossibel's plan. He thought that the knock on the door was the police, and due to his foolishness, his incompetence, his unpreparedness, he lost his life and he was unable to get the secret documents. Okay, last question है. What does the phrase honor among thieves mean? Oh, I'm sorry. ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आ गया है. So ignore this last question. That is from a question of trust. So with this we come to the end of this video. आपको अगर इस वीडियो में पॉइंट्स याद रखने हैं, क्विकली समाप्त करा देती हूँ. आपने ऑसिबल का जीनियस एज अ स्पाई इन contrast to his appearance as a spy याद रखना है. मैक्स का stupidity as a spy in contrast to his स्मार्ट अटायर को याद रखना है. थर्ड, आपने फाउलर का डिसअपॉइंटमेंट विच अल्टीमेटली चेंज्ड इनटू ग्रेट एडमिरेशन फॉर ऑसिबल. ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. अगर आपको ये याद रहेगा और इसके पीछे के इंसिडेंट्स पता होंगे, then you can answer any competency based question from this chapter. So with this I will end the video. I hope that you liked it and would share it with all other students and teachers and your colleagues. So all the best and thank you for giving me so much of your time.